रामचरितमानस के उत्तरकांड अथवा 27वें मास पारायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी नीतियों का निरूपण किया है जो वर्तमान की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं। यह उच्च जीवन जीने के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करती हैं। कथा के प्रवाह में, काव्य के रस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन नीतियों का निरूपण किया है। पहले सामान्य नीतियां। पहली नीति कि हम दूसरे की सहमति जाने, मन जाने, माहौल जाने, विचार जाने और उसके अनुसार ही आदेश दें। हम प्राय गलती क्या कर देते हैं कि सीधा आदेश अपने माताओं पर, पुत्रों पर, पत्नी पर थोप देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा आदेश निष्फल हो जाता है। राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने पहले लंका का विजय किया। लंका की विजय के बाद उन्होंने हनुमान जी को भेजा था सीता के पास, ताकि सीता के मन का माहौल, विचार और सहमति जान सकें। तो गोपनीय रूप में फिर उन्होंने जब कहा तब उन्होंने ले आने के लिए आदेश दिया था। उसी तरह से भरत के यहाँ अयोध्या आने पर सबसे पहले विप्र रूप में इन्होंने पुनः गोपनीय रूप में हनुमान जी को भेजा और भरत के विचार, मन, माहौल, सहमति और विचार जानने के बाद वे अयोध्या में प्रवेश किए। उन्होंने कहा था, प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाई। अवधपुर जाओ और पता लगाओ। इस तरह से इन्होंने इस नीति को अनुसरण किया। जिस भूमि पर, अगली नीति है कि जिस भूमि पर जिन लोगों के बीच हमें रहना हो उनकी हमें तारीफ करना चाहिए। रामचंद्र जी ने अपनी जन्मभूमि को अयोध्या में प्रवेश करने के पूर्व अयोध्या को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी मुझे बहुत प्रिय हैं। जिन रिश्तों को हम बदल नहीं सकते उनकी हमें तारीफ ही करना चाहिए। तो प्राय गलती हमसे क्या हो जाती है, हम जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिन लोगों के बीच रहते हैं उनकी ही बुराई करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप वह बुराई हमको ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगली नीति है कि जहां घाव हो वहीं मलहम लगाना चाहिए, जो प्यासा हो उसे पानी पिलाना चाहिए। रामचंद्र जी सबसे पहले केकई के गृह में गए हैं। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु जान केकई लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। रामचंद्र जी सबसे पहले उनके घर गए और केकई कहा पुनि पुनि मिले, और वे बार बार केकई से मिले ताकि केकई के मन का क्षोभ दूर हो जाए। इसमें है कि प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, इन पुण्य पुष्पों से करो प्रभु का अर्चन और ध्यान, तभी मिलेंगे तुम्हें भगवान। फिर अगला है कि त्याग और सेवा आदमी को प्रिय बना देती है और महान बना देती है। बंदरों के लिए राम जी ने कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए कहा, मम हित लाग जन्मेन हारी, भरतों ते मोह अधिक प्यारे। ये मुझे अपने प्रिय भाई भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं। तो जो अच्छे सेवक हैं वे प्राण प्रिय हो जाते हैं। राम ने कहा था कि भरत हम सब भाइयों में महान है। कारण ये कि भरत मैं तो वन में रहा, लेकिन ये राजधानी में रहे, संसार में रहे और सन्यासी का जीवन जिया। इस तरह इनका त्याग और सेवा मनुष्य के बहुत बड़े गुण हैं। जो लोग प्रिय होना चाहते हो उन्हें त्याग और सेवा से के गुणों से अलंकृत होना चाहिए। अगला है कि शुभ कार्य शीघ्र हो। जैसे ही राम अयोध्या आए उसी क्षण वशिष्ठ ने आदेश दिया कि राज्याभिषेक होगा, तो शुभ काम शीघ्र कर लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भी आया है कि जब लक्ष्मण राजनीति सीखने के लिए मरण शैया पर लेटे रावण से शिक्षा के लिए गए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि शुभ काम शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ काम को डिले करना चाहिए, देर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर जीवन संतुलित हो जाता है। फिर है कि वस्त्र जो हो वो अवसर के अनुरूप हो।
राज्याभिषेक है। बानर ने मनुष्यों के शरीर धारण किए और उन्होंने वैसे ही वस्त्र और अलंकार पहने। इस तरह से लंकापति कपीस नल नीला जामवंत अंगद शुभशीला हनुमान सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुष्य शरीरा, मनुष्य शरीर धारण किया और उन्होंने वस्त्र और अलंकार भी पहने। तो जैसा नाचना वैसा काछना हमारे वस्त्र पद उम्र कार्य और अवसर के अनुरूप होना चाहिए। फिर स्त्री जाति का सम्मान। राम ने राज्याभिषेक में सीता को सिंहासन पर बैठाला, राज सिंहासन पर बैठाला। ये स्त्री जाति का परम सम्मान है। इन्होंने राम बाम दिशि शोभित सीता, राम रूप गुण खान, ये रमा रूप गुण खान, वो जो है गुणों की खान है। उन्होंने बहुत त्याग किया था, तपस्या की थी, परिणाम स्वरूप राम ने उनको सम्मान दिया। अगला है कि स्त्री जाति का कर्तव्य भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि गृह सेवक सेवकनी विपुल सेवा विधि गुनी निज कर ग्रह परिचर्चा करई रामचंद्र आयस अनुसार ही। वे अपने पति राम की आज्ञा का अनुसरण भी करती हैं और ग्रह का सारी परिचर्चा वे राम की सेवा और परिचर्चा अपने हाथ से करती हैं। यद्यपि नौकर नौकरानियों की कोई कमी नहीं है। मैं एक डॉक्टर दंपत्ति के यहाँ गया, दोनों डॉक्टर थे। चाय तो नौकर ने बनाई, लेकिन डॉक्टरनी ने ही, उनकी पत्नी ने ही चाय परोसी। तो परोसने का काम पत्नी को करना चाहिए, यह ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी ने आध्यात्मिक नीतियों के प्रवेश के पूर्व कुछ विशेष चीजों की, शब्दों की व्याख्या न करके परिभाषित किया। उन्होंने बतलाया कि संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, देह क्या है, ताकि आध्यात्मिक नीतियों का निरूपण भली भांति हो सके। संसार की परिभाषा बताते हुए गोस्वामी दास जी कहते हैं कि यह अव्यक्त है, इसका आधार अव्यक्त है, इसका मूल अव्यक्त है। वस्तुतः मूल हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, आत्मा कहाँ से आती है, जीव कहाँ से आता है और जीव कहाँ चला जाता है, ये हमें नहीं मालूम। तो इसका मूल आधार अव्यक्त है, निरंतर प्रवाह है। इसकी गति हमसे पहले इस संसार में 50,000 पीढ़ियां आ चुके हैं और 50,000 मैं कह रहा हूं, 50,000 संख्या कहनी है, इससे ज्यादा ही होंगी। एक पुस्तक थी जिसमें लिखा था कि इस शाश्वत जगत में, इस शाश्वत पटल में हम एक पल के लिए आए हैं। ये इकोसिस्टम है, कब से पैदा हो रहा और कहाँ विलुप्त हो रहा ये हमें नहीं मालूम। तो इसका प्रवाह निरंतर है, अनादि है, इसकी गति अनादि है। कड़वे और मीठे इसके दो फल हैं, ये स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य, संयोग वियोग, स्वर्ग नर्क, ये सब इसके फल हैं। तो फिर इसके बाद इन्होंने ब्रह्म की परिभाषा बताई कि वह अजन्मा है, अनामय है, वह अनुभव गम्य है, वह ज्ञान से परे है और ज्ञान के जानने योग्य है, वह मन से भी परे है, अकथ अनामय नाम न रूपा, वह ना कोई उसका नाम है और ना उसका कोई रूप है। ये ब्रह्म की परिभाषा। फिर देह की परिभाषा इन्होंने बताई, देह का लक्ष्य बताया। वस्तुतः इस देह में ईश्वर की ज्योति है, इस ज्योति में अपने को विलय करना ही इस जीवन का लक्ष्य है। तो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि ये तन मात्र विषय भोग के लिए नहीं मिला है, ये तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना तपस्या के लिए मिला है हमें। तपस्या ये है, साधना ये है कि हम जाने कि हमारा मूल रूप क्या है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे और कहाँ विलय होना है। वस्तुतः हम ईश्वर से आए हैं, ईश्वर ही जब तक है तब तक हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये हाथ में ईश्वर का हाथ पिरोया हुआ है, जिस दिन ईश्वर निकल जाएगा उस दिन इस हाथ को
इस देह को चिता पर चढ़ा दिया जाएगा। तो देह के लिए यही उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। फिर वर्तमान की समस्याओं का इन्होंने निरूपण किया और चित्रण भी किया, कारण भी बताया और उसका समाधान भी नीतियों में प्रस्तुत किया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आज के मनुष्य की कामनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, अभीप्साएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। परिणाम स्वरूप अधिक जितनी इच्छाएं होंगी व्यक्ति की, जितनी तीव्रतर और सांद्र होंगी, वह व्यक्ति उतना ही दीन दरिद्र हो जाएगा। तो ये कहते हैं बहु रोग वियोगन लोग भय, बहुत से रोग ग्रसित हो गए। आज देखते हैं 40 साल के लोग डायबिटिक, हाइपरटेंशन और शुगर आदि से ग्रसित हो गए हैं। बहु रोग वियोगन और बड़े दुखी हैं लोग भय भवदंद्री निरादर के फल। ये जो भंवर संसार का है, इस भंवर के जो स्रोत हैं उसके निरादर का ये फल है। भव सिंधु अगाध परे नरते, इस भव सागर में, माया मोह में, ममता, लालसा, लोभ में वो लोग पड़ेंगे जो कामनाओं के वशीभूत हैं। तो इन्होंने आगे बताया अति दीन मलिन दुखी नित ही, वे बड़े भयभीत रहेंगे और बड़े दीन रहेंगे। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, जिनके अंदर प्रेम नहीं है, वह भयग्रस्त रहेंगे। उन्हें संसार दुश्मनों की तरह दिखेगा, उन्हें निकटवर्ती लोग दुश्मन दिखेंगे और जो प्रेम से अलंकृत हो जाएगा उसको ये जगत माँ की गोद की तरह हो जाएगा। हम बारात में आए हैं भगवान की और हमको सब प्रबंध है, भगवान ने सारे प्रबंध कर रखे हैं। हम अपने भगवान ने सारे सुख दे रखे हैं, हम अपने ही कारण दुखी हैं। फिर है इसका समाधान बताया है, कर प्रेम निरंतर नेम लिए सब संत सुखी विचरंत मही। जो प्रेम से अलंकृत है सब संत सुखी विचरंत मही। ऐसे सत्य और प्रेम से अलंकृत व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर आनंद से विचर रहे हैं। फिर इन्होंने इसका समाधान बताया कि वह ब्रह्म ईश्वर सर्वगत है, माने सब जगह है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, भगवान शंकर ने कहा। सर्वगत है, वह सर्वहित है, वह सबके हित में है, वह करुणा निधान है। हिंदू शास्त्र कहते हैं, इस्लाम भी कहता है कि वह रहमान रहीम है। बाइबल ने भी इसकी पुष्टि की है कि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही है। तो वो कहते हैं कि सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। अति प्रेम करो, प्रेम करो किससे? ईश्वर से। जो सामान्य जीवित लोगों से प्रेम नहीं कर सकेगा, वो पत्थर में परमात्मा कैसे देख लेगा? पत्थर में परमात्मा वही लोग देख सकते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा में हिंदू मन ने भक्ति में, समर्पण में, श्रद्धा में, प्रेम की पराकाष्ठा में, प्रार्थना की भूमि पर पत्थर में परमात्मा देख लिया। पत्थर में परमात्मा देखने पर, पत्थर होने पर भी वो परमात्मा तुल्य लाभ दे गया। तो प्रेम क्या है? प्रश्न उठता है। प्रेम क्या है? सेवा है, त्याग है, अपने को जीते जी बलिदान करना है, अपने को भस्मीभूत करना है, पिघलना है। सेवा और त्याग से अलंकृत ही प्रेम है। अहंकार शून्यता प्रेम है। प्रेम में, बाइबल में तो प्रेम को ही ईश्वर कहा गया है और कुरान में रहमान रहीम है। गांधी जी ने कहा था प्रेम करके भी हम दुख को प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम कुछ बदले में चाहते हैं। जब हम चाहते हैं तो दरिद्र हो गए, प्रेम ही ना रहे। इस तरह से प्रेम परमात्मा की अक्षय देन है। चाहे जितना प्रेम दो, प्रेम बढ़ता ही जाता है और कालांतर में वो स्वभाव हो जाता है। उपनिषद के ऋषि ने यूं ही नहीं कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि। उसने पत्थर में, पेड़ में, पशु में, पक्षी में, सभी लोगों में परमात्मा देखा। तो उसने कहा जब सब में परमात्मा है तो मुझ में भी परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि,
उसने कहा। इस तरह से प्रेम चाहे जितना दान करो, प्रेम का स्रोत अक्षय है। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम, अगर हम किसी को प्रेम से देख लें, जहां हम देखेंगे, चाहे जड़ हो, चेतन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, पेड़ हो, पौधा हो, सभी खिल उठेंगे। जहां प्रेम से आदमी देख लेता है, प्रेम से देखना ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो प्रेम सबके प्रति, और प्रेम उसके प्रति, जैसे नारद ने तस्मिन कहा, तो प्रेम सबके प्रति। अगला इन्होंने समाधान बताया कि धर्म मार्ग है। धर्म माने कर्तव्य। रामानंद सागर ने कहा था कि कर्तव्य ही धर्म है। व्यास ने लिखा, व्यासस्य वचनम दोयम। तुलसीदास जी ने उनका ही अनुसरण किया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो गीता कहती है कर्म ही पूजा है। जब तक प्रेम से अलंकृत नहीं होगे तब तक कर्म भली भांति नहीं कर सकोगे। इसलिए हमें प्रेम से अलंकृत होकर अपने कर्तव्यों का, प्रेम कर्तव्य ही धर्म है। फिर है अगला समाधान इन्होंने बताया, भक्ति। भक्ति ये नैतिक जीवन का मूल स्रोत है, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी है। वह नारद भक्ति सूत्र में आया, प्रेम भक्ति रूपा है, फल रूपा है। प्रेम के उदाहरण मिलते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा में प्रार्थना होती है, और प्रार्थना की पराकाष्ठा में परमात्मा का उदय हो जाता है। उदाहरण देखें तो नारद, मीरा, चैतन्य, नरसी, रैदास, विभीषण, हनुमान, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने को ईश्वर में मिला दिया। अगर भक्ति क्या है? जहां नृत्य, जैसे नर्तक होता है, वह जब नाचता है तो उसकी आइडेंटिटी लुप्त हो जाती है। तो जब भक्त की आइडेंटिटी खत्म हो जाए, एक ने पूछा कि हमें भगवान के पैर नहीं मिल रहे हैं, ये तो पत्थर है, पत्थर के पैर छू लो चाहे माथा छू लो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो डायरेक्ट पत्थर परमात्मा के। तो गुरु ने जवाब दिया कि परमात्मा के पैर छूने के लिए तू किसी भक्त के पैर छू ले, क्योंकि भक्त के इर्द गिर्द ही भगवान होंगे। निस्संदेह मंदिर में ईश्वर हो ना हो, पर भक्त के इर्द गिर्द तो ईश्वर ने आश्वासन दिया है कि वो उसके पास रहेगा। वैसे तो वो सबके पास है ही, सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है। सारी आवाजें, सारे रूप, सारे रंग, सारे पेड़, सारे पौधे, पशु पक्षी उसी का रूप है। जो देख लेता है, श्रीमद् भागवत में आया है कि जो सभी में परमात्मा देखता है और परमात्मा जैसा व्यवहार करता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। मोक्ष माने परम पद, मोक्ष माने परम। तो प्रेम अंत में इतना ही आता है कि भक्ति इज लव, द क्लाइमैक्स ऑफ लव एंड डिवोशन। इट इज डिफरेंस फ्रॉम मेडिटेशन। मेडिटेशन में प्रभु के सामने समर्पित होता है, लेकिन भक्ति में वो भगवान में लय हो जाता है। मीरा नाचते नाचते प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई। तो ये प्रतीकात्मक कथा है। जब कबीर को कहा गया कि कबीर के हिंदू और मुसलमान देखें, उठाएं तो वहां फूल निकले, ये प्रभु में समर्पित होना है। तो जब अपनी आइडेंटिटी भक्त खो देता है, तभी वह भक्त है। भैया राम।